बिहार में एमएलसी के भी इलेक्शन होने हैं और एमएलसी इलेक्शन में 11 उम्मीदवार चुनकर आने हैं और खाली हुए 11 सीटों के लिए कई उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर दिया है। अगर ऐसे में हम आरजेडी या महागठबंधन और एनडीए की बात करें तो दोनों खेमों में एक चीज देखने को मिला कि तरजीह जो है वो पिछड़ों को दी जा रही है। बता दें कि जहां तक आरजेडी की बात करें तो आरजेडी पिछले कुछ समय से लगातार ए टू जेड की राजनीति करने की बात कहती है, माई बाप की पार्टी होने की बात कहती है। लेकिन जब एमएलसी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आरजेडी की तरफ से हुई तो साफ हो गया कि अब भी आरजेडी की आस्था मुस्लिम और यादव पर ही ज्यादा है और उसी वोट बैंक को टारगेट कर रही है आरजेडी। एमएलसी इलेक्शन में 17 विधायकों वाली कांग्रेस से किसी को मौका महागठबंधन में नहीं मिला है। वहीं सीपीआई एमएल की तरफ से एक प्रत्याशी की घोषणा हुई है और अगर हम जातीय आधार पर देखें तो अब्दुल बारी सिद्दीकी और फैसल अली मुस्लिम कोटे से आते हैं, वहीं राबड़ी देवी और शशि यादव बिरादरी से आते हैं। साथ ही उर्मिला ठाकुर अति पिछड़े समाज से आती हैं। माले ने भी जिसे उम्मीदवार बनाया है वो भी यादव समाज से आते हैं। तो इस सब को देखते हुए एक बात साफ हो गई है कि फिलहाल इंडी अलायंस का नेतृत्व करने वाली आरजेडी अपने एमवाई की लीग पर ही चलने का संकेत दे रही है। बता दें कि वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने कोटे से एक सवर्ण यानी कि मंगल पांडे को मौका तो दिया है और अगड़ों की आबादी के हिसाब से ये आंकड़ा भी ठीक लगता है। लेकिन बीजेपी क्योंकि सवर्णों की पार्टी है, ऐसा सवर्ण मानते हैं, ऐसे में सिर्फ एक सवर्ण को भेजना एमएलसी ये कहीं ना कहीं सवर्णों को आगे चलकर खटक सकता है। पूरे मामले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया देखिए। विधान परिषद का टिकट बंटवारा राजद का कलई खोल करके रख दिया है। 20 के चुनाव में जहां तेजस्वी यादव ए टू जेड की बात करते थे और 24 में आ करके माय और बाप करने लगे हैं। न तो ये ए टू जेड की पार्टी रहने दिए हैं, न उस पर खड़े उतर रहे हैं और न माय बाप की पार्टी पर ये खड़े उतर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एमवाई समीकरण ही इनका दिखता है। वहीं दूसरी ओर जब एनडीए का बात करें तो एनडीए ने सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास वाला जो उक्ति है उसको चरितार्थ करने का कोशिश किया है। जहां जदयू ने एक पिछड़ा जो स्वयं मुख्यमंत्री है और एक मुस्लिम समुदाय से दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अत्यंत पिछड़ा और सवर्ण सबका ख्याल रखा है। तो अब इनका जो है माय और बाप, तो बाप भी बिखरते हुए दिख रहे हैं, कोई पुअर नहीं दिख। देखा आपने कि कैसे बीजेपी के नेता आरजेडी पर ए टू जेड या बाप की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। पूरे मामले पर आरजेडी का रिएक्शन भी सुनिए। बता दें कि 14 मार्च एमएलसी इलेक्शन के लिए नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तिथि है और 21 मार्च को वोटिंग होनी है। इसके अलावा आपको बता दें कि संख्या बल के हिसाब से महागठबंधन में 5 ही उम्मीदवारों की गुंजाइश बनती है और इसलिए 21 विधायकों पर एक एमएलसी की सीट बनती है। जेडीयू ने जिन 3 प्रत्याशियों की घोषणा की है उनमें नीतीश कुमार के अलावा खालिद अनवर और रविंद्र प्रसाद सिंह का नाम है। नीतीश और रविंद्र प्रसाद सिंह पिछड़े वर्ग से आते हैं जबकि खालिद मुस्लिम समाज से आते हैं। बीजेपी की सूची में भी मंगल पांडे को छोड़कर कोई सवर्ण नहीं है। बीजेपी की सूची में मंगल पांडे को छोड़कर लाल मोहन गुप्ता, अनामिका सिंह, हम पार्टी से संतोष सुमन, दलित व पिछड़े समाज से ही आते हैं। और हालात को देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि बिहार की राजनीति में फिलहाल पिछड़ों का ही बोलबाला रहेगा और इसी वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश दोनों जो मुख्य विपक्षी गठबंधन है आमने सामने खड़े हैं, चाहे एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, वो उसी वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।